हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। जैसा कि आप सभी को पता है, जेडीए यानी कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जूनियर लीगल ऑफिसर्स की वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है और उस वैकेंसी का डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं, किस तरीके से एग्जाम होने वाला है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या रेम्युनरेशन रहेगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, वो कौन सा एरिया है जिससे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये जो एग्जाम है कितनी स्टेजेस में कवर किया जाएगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या फिर सिर्फ प्री और इंटरव्यू, क्या है इस एग्जाम का पैटर्न, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, ये जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है आपका, वो दो डिफरेंट स्टेजेस में कंडक्ट होगा। पहली स्टेज आपकी होने वाली है रिटर्न एग्जामिनेशन, ओके, और सेकंड स्टेज आपकी इंटरव्यू। लेकिन ध्यान रखिए, जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है वो भी 4 अलग अलग पेपर के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें से 3 पेपर आपके होने वाले हैं प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स के, यानी कि आपके लीगल सब्जेक्ट्स के, और जो एक पेपर होने वाला है वो होने वाला है लैंग्वेज, जिसके अंदर आपके लिए जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा। अब अपन ये देखते हैं कि हर पेपर के लिए आपको कितना टाइम मिलने वाला है। तो देखिए, एक पेपर जो है 3 घंटे का होने वाला है और हर पेपर में देखो आपको इंडिविजुअली एटलीस्ट 40% मार्क्स जो है लेके आने हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन होने वाला है। रिजर्व कैटेगरी कौन सी? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी कि इन दो कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क्स रहने वाले हैं 35%। लेकिन ये ध्यान रखना, मिनिमम मार्क्स आने का मतलब ये नहीं है कि आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, नहीं, मिनिमम मार्क्स तो आपको लाने ही लाने, उसके अलावा जो आपकी कट ऑफ है वो भी आपको क्रैक करनी पड़ेगी, जो एग्जाम के बाद डिक्लेयर की जाएगी रिजल्ट के साथ। ओके, यहां पर लैंग्वेज का जो पेपर है वो कैसा रहेगा? सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो है वो रहने वाला है लैंग्वेज पेपर। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि जो हमारे चारों पेपर होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप के रहने वाले हैं, और कितने मार्क्स के रहने वाले हैं? 50 50 50। देन लैंग्वेज ऑल टुगेदर है 50 मार्क्स का, बट इंडिविजुअली 25 25। तो इस तरीके से करके आपका पूरा 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ओके, और हर एक पेपर में 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि 50 मार्क्स के लिए आपको सोल्व करने होंगे 150 क्वेश्चंस, यानी कि जो एक क्वेश्चन है आपका वो कितने मार्क्स का निकल के आ रहा है? तो इस तरीके से आपकी पेपर की स्कीम रहने वाली है। उसके बाद इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 1/3 मार्क डिडक्ट किए जाएंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, 1/3 मार्क डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में से फंडामेंटल राइट, बीपीएसपी रिट तो आपका कवर हो गया, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल, ये स्पेसिफिक एरिया है जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद सीपीसी एंड सीआरपीसी, इसके अंदर आपको प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड जर्नली इन गवर्नमेंट ऑफिसेज विल बी गिवन इंपॉर्टेंस। अब यहां पे उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया है कि वो कौन सा एरिया है जिसको आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है। तो वो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है उसके अंदर हम स्पेसिफिकली वही क्वेश्चन पूछेंगे जो इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो कैसे बनने वाले हैं? हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं जेलों के डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जिसके अंदर सिलेबस यही रहा है, उन एग्जाम को एनालाइज करके कुछ क्वेश्चंस जो है निकाले हैं, कुछ एरिया आइडेंटिफाई किया है जिससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो उसी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। उसके बाद एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग। अब देखिए, जो लॉ पोर्शन है मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो फिर आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत छोटा सिलेबस है आपके अकॉर्डिंग तो। और अगर अपन लैंग्वेज की भी बात करें तो देखो, हिंदी में क्या आने वाला है? शब्द रचना, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय,
ठीक है। शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्मों का अर्थभेद, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवाची शब्दावली, शब्द शुद्धि, व्याकरण, व्याकरणिक कोटियां, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक विधि विशेषता। देखिए ये जो पूरा सिलेबस है ये आपके आरजेएस का पार्ट है ना, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा सर्च करने की जरूरत नहीं। और वहीं पे अगर अपन इंग्लिश की भी बात करें, टेंसेस, डिटरमाइनर्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन है, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स एक्सप्रेसिंग वेरियस कांसेप्ट्स, ऑब्लिगेशन, बेसिकली मॉडल्स। तो ये सारा पोर्शन क्या है आपके राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसी के ऊपर बेस्ड है। और अगर आपने अभी रिसेंटली आरजेएस प्री एग्जाम दिया है तो लैंग्वेज पोर्शन, लॉ पोर्शन तो आपका वैसे भी कवर हो चुका है, यानी कि आप इस एग्जाम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। अब यहाँ पे सिलेक्शन उसका होगा जिसने एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग है तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रखनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी भी कम हुई तो फिर आप इस एग्जाम से बाहर हो। तो यहां पे आपको एक्यूरेसी बहुत बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है। ओके, तो ये है हमारे जेडीए जेलो का सिलेबस। और अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं यानी कि वाइवा वॉइस, तो इसके अंदर कैंडिडेट हु ऑब्टेन्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन इन देयर डिस्क्रिप्शन शैल बी समन्ड बाय द कमीशन फॉर इंटरव्यू। यानी कि आपने कट ऑफ क्लियर कर ली है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द अलोकेशन ऑफ मार्क्स फॉर इंटरव्यू शैल not be more than 10% of total marks into account for the purpose of selection। यानी कि जो आपने इंटरव्यू के अंदर मार्क्स है उसका 10% कंट्रीब्यूशन होगा आपके फाइनल सिलेक्शन के अंदर। ओके, तो ये पूरा सिलेबस है जेलो का। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है। अगर आप जुडिशियल एस्पिरेंट हो तो आपके लिए एकदम मक्खन की तरह सिलेबस होने वाला है। बस हाँ, आपको जो ध्यान रखना है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने, जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी एक्यूरेसी बढ़ाना तो हमने जेडीए जेलो के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। आप उस टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हैं। जो फीस है बहुत मिनिमम फीस है, 2000 रुपीज की फीस होने वाली है। उसमें आपको मोर देन 50 पेपर्स मिलने वाले हैं इस एग्जाम के। तो इस तरीके से जब आपको इतने ज्यादा पेपर मिलेंगे तब आप एक्चुअल में प्रिपेयर कर पाओगे जेलो एग्जाम के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं उस एग्जाम की अच्छे से प्रिपेयर करना, टेस्ट सीरीज में एनरोल करना, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जो हमारा कांटेक्ट नंबर है वो भी हम मेंशन कर देता हूं मैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इसमें कांटेक्ट करके हमसे आपकी कोई भी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो जेलो हुआ था उसमें हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से 2 स्टूडेंट ने जेलो का एग्जाम क्रैक किया था, और उसके बाद जो आरजेएस का एग्जाम हुआ था उसमें 5 स्टूडेंट ने फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी। तो आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी इस मेरिट लिस्ट के अंदर आए, आप भी एक्सपर्ट्स के थ्रू गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज में जरूर एनरोल कीजिए। और इस एग्जाम को लेके जितनी भी आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, जितने भी आपके डाउट्स है, वो सारे सॉल्व किए जाएंगे हमारी टीम के थ्रू। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।